नमस्कार मंडली। सो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो, HTML स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है। तो हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों को ही मिला के कोई भी वेबसाइट बनता है। इन तीनों के बिना कोई वेबसाइट जनरली आजकल नहीं बनता है। ठीक है, तो HTML पढ़ेंगे, फिर CSS पढ़ेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो HTML का कहाँ पे यूज होता है, CSS का कहाँ पे यूज होता है और जावास्क्रिप्ट का कहाँ पे यूज होता है। HTML जो होता है, आप इसको ऐसा समझो कि जैसे कि आपका जो स्केलेटन है, ठीक है, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है या किसी चीज का भी स्केलेटन होता है, वो आपको क्या करता है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट। कि हेड कहाँ रहेगा, हाथ कहाँ रहेगा, पाँव कहाँ रहेगा, राइट। तो वैसे ही जो HTML है वो वेबसाइट में वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है कि उसमें हेडर कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, ठीक है, इसमें हेडिंग कहाँ रहेगा, पैराग्राफ कहाँ रहेगा। तो ये सारी चीज का जो स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करता है, HTML। HTML से आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि बहुत ही अच्छी और सुंदर वेबसाइट बना सको, नहीं। HTML का काम है ही नहीं ये, ठीक है। जैसे आपके बोन बोन या स्केलेटन का काम ये नहीं है कि आपको सुंदर दिखाना है, आपका सिर्फ बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखना है। वैसे जो HTML है ये वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अब आपको आपको सुंदर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, स्किन चाहिए। जैसे आपको सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम कौन दिखाता है, आपकी स्किन दिखाती है, राइट। वैसे ही कोई वेबसाइट को अगर हम सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम कैसे बना सकते हैं, यूजिंग CSS, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे स्किन चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे अंदर क्या होता है, बिहेवियर होता है, हम एक्शंस करते हैं। तो क्या हम लोग एक्शंस किसके थ्रू करते हैं, HTML, CSS, जावा, इसके थ्रू नहीं करते, ठीक है। देखो, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ऑब्वियसली HTML CSS यूज नहीं होता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर हमको कुछ एक्शन करना है, जो बिहेवियर होता है वो हम लोग माइंड के थ्रू करते हैं, राइट। तो वैसे ही जो जावास्क्रिप्ट होता है वो हमारा जो वेब पेज होता है उसको क्या करता है, बिहेवियर प्रोवाइड करता है, कुछ एक्शन। जैसे क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, क्लिक करने पे दूसरे पेज पे जाना चाहिए, क्लिक करने पे पॉपअप आना चाहिए, या फिर क्लिक करने पे कुछ कैलकुलेशंस होने चाहिए। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारा चीज किसके थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ऑलराइट। तो HTML का काम है पूरा जो वेब पेज है उसको स्केलेटन प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर देना। CSS का काम है उसको ब्यूटीफुल बनाना। JS का काम है, यानी जावास्क्रिप्ट का काम है उसको बिहेवियर देना, उसमें एक्शंस डालना, ठीक है, उसके अंदर जान डालना। समझ लो कि आप कहीं पे क्लिक करते हो बटन पे तो कुछ होना चाहिए, उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन होनी चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, API कॉल होना चाहिए। ये सारा जो फंडा है ये तीनों मिला के होता है, ठीक है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे HTML, ठीक है। जनरली HTML, CSS साथ में पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़े मोड़े ऐसी चीजें हैं जो हम लोग HTML पढ़ सकते हैं। बाद में हम लोग स्टाइलिंग देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ स्टाइलिंग HTML में भी किया जा सकता है, लेकिन उतना अलग मतलब एडवांस लेवल का नहीं, बहुत ही बेसिक स्टाइलिंग किया जाता है, ठीक है। तो अब HTML को क्यों बनाया गया था, तो HTML को पहले बनाया गया था, जो रिसर्चर्स होते थे, जो पहले लोग होते थे, वो लोग बहुत रिसर्च एंड ऑल करते थे, तो उनका क्या करना था, इंटरनेट पे ये सारी चीजें डालनी थी, तो उसके लिए HTML को बनाया गया था, ठीक है, ताकि वो लोग इमेज डाल सकें, कुछ टेक्स्ट डाल सके वेबसाइट पे, ठीक है। तो उस केस में बनाया गया था। लेकिन अब ये जो है आप देखोगे तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट ले लो, सबके अंदर HTML यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपने गूगल देखा रहेगा, राइट। तो गूगल, ये जो google.com है या टेस्ला है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सबके अंदर HTML यूज होता है ना। कैसे पता करोगे, तो कोई भी वेबसाइट पे जाओ और राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो के इंस्पेक्ट में जाओ। इंस्पेक्ट में आप जाओगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है HTML का कोड है। ऑलराइट, यहाँ पे HTML दिख रहा है, ये पूरा का पूरा HTML का कोड। कोई वेबसाइट ले लो, वो एट द एंड HTML में ही बनता है। HTML के टैग के बिना कोई भी चीज इंटरनेट पे नहीं आ सकती, ये समझ लो। और HTML का ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वेबसाइट में यूज होता है, अलग अलग जगह यूज होता है यार। आप जहाँ पे कहीं पे भी डिस्प्ले देखोगे, कुछ वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वहाँ पे समझ लो HTML का यूज किया गया है, ठीक है। तो हर जगह आप समझ लो, छोटी छोटी चीज़ों या बड़ी से बड़ी चीज़ों, जहाँ पे भी कुछ थोड़ा मोड़ा डिस्प्ले हो, वहाँ पे HTML का यूज किया जाता है। ऑलराइट, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द HTML क्या होता है, इसका यूज क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट यानी कि कोई भी एक लिंक रहेगा जिसपे क्लिक करके आप दूसरे वेबसाइट पे या दूसरे वेब पेज पे जा सकते हो, उसको इसलिए उसको हाइपर टेक्स्ट। जो टेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हाइपर रहेगा, यानी उस पर क्लिक करके आप दूसरी जगह जा सकते हो, दूसरी जगह नेविगेट कर सकते हो, राइट। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसको, वेब पेज को, इसलिए इसका नाम दिया गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑलराइट, इसके अंदर क्या क्या होता है, टेक्स्ट डाल सकते हो, इमेज यूज कर सकते हो, लिंक यूज कर सकते हो, है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ हाउ द वेब वर्क्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि वेबसाइट कैसे काम करता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट का पहले डोमेन नेम आपके पास रहता है, उसको अपने ब्राउजर में जाके सर्च करते हो।
जब सर्च करते हैं तो क्या करता है, जो ब्राउज़र जो डोमेन नेम होता है उसका एक डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर, राइट? वहाँ पे जाके उसका आईपी एड्रेस देता है। इस हर एक डोमेन का क्या होता है, एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। उस आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल, उसके थ्रू हम लोग वेब ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक, जब वेब ब्राउज़र के पास ये रिक्वेस्ट रिसीव होता है, तो क्या करता है, जो भी एचटीएमएल फाइल होती है, सीएसएस फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट, जो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी फाइल होती है, वो वापस से एचटीटीपीएस जो प्रोटोकॉल होता है उसी के थ्रू आपको ब्राउज़र में वो सारी चीज़ें वो वेबसाइट को सेंड कर देता है और फाइनली आपकी वेबसाइट दिखने लगती है। दैट्स इट। ऐसे ही काम करता है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में बहुत देखा है, राइट? ना उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एचटीएमएल में जो फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि एचटीएमएल का एक्चुअली फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है और एचटीएमएल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो फाइनली वक्त आ चुका है वीएस कोड में कुछ कोडिंग करने का। तो चलते हैं वीएस कोड में। आई होप ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी वीएस कोड इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, पहला काम हम करेंगे, मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे देखो फुल स्टैक एचटीएमएल फोल्डर बना के रखा है सिंपल। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद पहला काम आपको करना है, ठीक है, एचटीएमएल के लिए पहला काम, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप आओगे, एक्सटेंशन में आपको लाइव प्रीव्यू करके एक एक्सटेंशन मिलेगा और यहाँ पे देखो एक लाइव प्रीव्यू करके एक्सटेंशन है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत काम आएगा, अभी बताता हूँ क्यों काम आएगा। एक और है लाइव सर्वर, अगर ये नहीं मिलता है या नहीं आपको समझ में आता है तो ये लाइव सर्वर भी डाउनलोड कर, बट ये वाला लाइव प्रीव्यू कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का है, सबसे बेस्ट है। का काम बताता हूँ मैं। तो पहला एचटीएमएल का फाइल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एचटीएमएल फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल क्रिएट करने का, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ से मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले फाइल का नाम देता हूँ मैं 01, ऑलराइट, lecture.html। तो देखो, जैसे कि हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे वीडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है MP4, है ना, और ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है MP3, और भी फॉर्मेट होते हैं वैसे तो, वैसे और इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है JPG ना, वैसे ही जो HTML है उस HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है .html। तो जब भी आप HTML फाइल बनाओगे तो उसमें .html लगा देना। हमारी HTML फाइल बन चुकी है। नाउ इसमें मैं एक कोड जनरेट करता हूँ। अब देखो, जो ये जो कोड एडिटर होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं आजकल के जो कोड एडिटर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऑटो कंप्लीट या ऑटो मतलब ऑटो जनरेट करने का। मैं एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एआई यूज़ नहीं करने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करना है और एंटर करना है। जैसे मैं एक्सक्लामेशन मार्क और एंटर मतलब एक्सक्लामेशन मार्क दब एंटर किया और उसके बाद एंटर मतलब जो की है वो प्रेस किया, कंफ्यूज नहीं होना, एंटर की प्रेस किया, वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये कोड पूरा एचटीएमएल का जनरेट हो गया। तो ये पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर या कोड स्ट्रक्चर है एचटीएमएल का। ऑलराइट, तो थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। एचटीएमएल का ये पूरा का पूरा कोड स्ट्रक्चर है। अब इसमें हर एक चीज क्या है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल। तो डॉक टाइप एचटीएमएल बेसिकली क्या होता है, एचटीएमएल के इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। अभी एचटीएमएल जो 5 है वो स्टेबल वर्जन है, बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है। तो जो डॉक टाइप एचटीएमएल ये बताता है कि हम लोग इसके अंदर ब्राउजर को बेसिकली बताता है कि हम लोग एचटीएमएल 5 स्टैंडर्ड मतलब एचटीएमएल वर्जन 5 स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज मेंशन करना है। आप अगर ये चीज मेंशन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वो ब्राउजर ऑटोमेटिक ऐड भी कर देता है इसको, तो नहीं, इसको आपको ऐड करना है बेसिकली। डॉक टाइप एचटीएमएल बेसिकली बताता है कि आप एचटीएमएल का वर्जन 5 यूज कर रहे हो। ठीक है, ये टैग नहीं है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो एचटीएमएल है इसमें क्या होता है, अब जितना भी हम लोग देखेंगे उसमें टैग एट्रीब्यूट बार बार आएगा। अब टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। टैग यानी कि देखो, एचटीएमएल में कोडिंग करने का तरीका जो है ये है ऐसा, यानी कि आपको पहला लिखना पड़ेगा एचटीएमएल, उसके बाद यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं लेस देन साइन और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन साइन। तो जो भी आप वर्ड लिखते हो एचटीएमएल में, जो टैग बनाते हो, उसको लेस देन और ग्रेटर देन साइन से रैप कर दोगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो एचटीएमएल लिखा, अब एचटीएमएल को हम लोगों ने लेस देन और ग्रेटर देन साइन से रैप कर दिया। ऑलराइट, तो ये बन गया तुम्हारा एचटीएमएल टैग, करेक्ट। अब देखो एचटीएमएल में ना दो टाइप के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है, एक होता है ऐसा टैग जिसमें ओपनिंग टैग रहेगा तो उसमें क्लोजिंग टैग भी रहेगा। एक होता है डायरेक्टली ओपनिंग टैग जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसको एम्प्टी टैग भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एचटीएमएल है इसका, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। एचटीएमएल में हमेशा 90% आप देखोगे टैग्स में ओपनिंग क्लोजिंग होता है। कुछ कुछ ऐसे टैग है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे इमेज टैग हो गया, पीआर टैग हो गया, एचआर टैग हो गया, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे देखो एचटीएमएल का जो यहाँ पे ओपनिंग टैग बनाया आपने, यहाँ पे इसके बाद एक क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग क्या होता है, सिंपल जैसा कि आपने ओपनिंग टैग बनाया वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे स्लैश लगा देना, ये आपका क्लोजिंग टैग बन गया, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो इसके अंदर होता है हेड। हेड टैग क्या होता है कि हेड टैग ना दिखता नहीं है,
ठीक है। हेड टैग क्या होता है, जो चीज़ें आपको दिखानी नहीं है वेबसाइट पे वो इसके अंदर होती है। बेसिकली इसमें होता है मेटा टैग, स्टाइल होता है, स्क्रिप्ट होता है, टाइटल होता है, ठीक है। ये सारे टैग इसके अंदर होता है। अब ये सब क्या है आगे देखेंगे। उसके बाद हेड टैग के बाद यहाँ पे होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आप जो भी चीज़ें लिखते हैं वो एक्चुअली दिखता है आपका वेबसाइट पे। अब आपका इसका प्रीव्यू देखना है मुझे, इस जो ये हम लोगों ने एचटीएमएल कोड किया इसका प्रीव्यू देखना है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन बोला था, यहाँ पे जाके आप कोई भी एक्सटेंशन डाल सकते हो। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर आप जो आपका कोड एडिटर है उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने एचटीएमएल का कोड यहाँ पे लिखा, एचटीएमएल की फाइल बनाई, यहाँ पे एक ना ऐसे आइकन आ जाएगा आपको। तो क्लिक करोगे, देखो शो प्रीव्यू करके आ रहा है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा है ये प्रीव्यू दिख रहा है। फिलहाल के लिए क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ नहीं है तो ब्लैंक दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे कुछ ऐड कर दूंगा तो आपको दिख रहा होगा लाइव में, मुझे ये सारी चीजें एडिटिंग में दिख रही है, ठीक है। और अगर आपको अपने ब्राउजर में ओपन करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करके ओपन ब्राउजर भी कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए दैट इज फाइन, राइट। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि कैसे आपका जो HTML है वो काम कैसे करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश क्या है, फिर मेटा टैग क्या है, कैरसेट क्या है, नेम क्या है, ठीक है, कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें, टाइटल कहाँ पे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो यार एक लाइक तो बनता, राइट। और हो सके तो कमेंट भी कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या समझा इस वीडियो में, ठीक है। तो जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन कि HTML में जो HTML है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, HTML में डॉक टाइप क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद HTML में टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।